Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back and we are going to start our new base lecture, that is algebraic identities. Okay champions, तो जैसा कि आपकी वोटिंग के अनुसार हमने देखा, वोटिंग करवाई मैंने कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे साइड में देखिए कि साइड स्क्रीन में क्या हो रहा है, हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट है वो कंटिन्यूसली अपडेटिंग एंड रनिंग है. यू कैन चेक देयर. इफ़ एनी टॉपिक इज़ मिसिंग देन यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स. ओके चैम्पियंस, तो फटाफट से रेडी हो जाइए और पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके चैम्पियंस, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ ये एक टॉपिक ऐसा है जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं. बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हमको लर्न करनी पड़ती है ना. तो लर्न करने के कारण ही बच्चे क्या होते हैं, घबराते हैं. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाती है. ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ हमको लर्न करनी पड़ती है, पर ये लर्न करनी नहीं पड़ती है, लर्न हो जाती है. और मैं ये लर्न देख लेना, लर्न हो जाएगी सारी आइडेंटिटीज़ आपको जब ये हमारे टॉपिक एंड होने तक आपकी सारी आइडेंटिटीज़ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, लर्न हो जाएगी. उससे पहले मैं आपको आइडेंटिटीज़ जो हैं उसको लर्न करने से पहले, उसको बताने से पहले आपको मैं एक फंडा बताऊंगा जो कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं, है ना. वैसे ये बेस लेक्चर जो है ये क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे इसको देख सकते हैं और अपने जो है कॉन्सेप्ट है वो इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो है डायरेक्ट स्कूल्स में क्या किया जाता है, आइडेंटिटीज़ बता दी जाती है. उससे पहले थोड़ा सा आप देखिए, समझिए कि जब भी अलजेब्रा दिया हुआ हो उसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, आइडेंटिटीज़ पुटअप करना है हमको, बिल्कुल करना है, पर आइडेंटिटी पुटअप करने से पहले आप उस आइडेंटिटी को लर्न करने का तरीका समझिए. ठीक है, तो जैसे कि मैं एक यहाँ पे दो अलजेब्रा ले लेता हूँ. ठीक है, लीनियर अलजेब्रा. अलजेब्रा भी बहुत सारे टाइप के होते हैं. एक लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है. आपकी अप टू 12 तक क्यूबिक ही है ना. तो लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं हमको पता है, मोनोमियल, बायनोमियल. अगर ये सब आपको नहीं पता है तो कमेंट करके बताइए, मैं इसका भी एक लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, अभी आप बेसिक समझिए कि हम लीनियर अलजेब्रा लेके यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं एक लीनियर अलजेब्रा ले लेता हूँ, जैसे कि x + 4 है ना. ये हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. और सेकंड ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है x + 3 दिया हुआ है, x + 4 एंड x + 3. और अब जैसे ये क्वेश्चन दिया रहता है तो सारे बच्चे क्या करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं. अरे इसमें कौन सी आइडेंटिटी पुट करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी पुट करेंगे, उसी में टाइम वेस्ट कर देते हैं, है ना. तो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको. आइडेंटिटीज़ मान लो याद नहीं है तो सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है. सबसे पहले अच्छा, यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, टर्म्स मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताया था टर्म्स कैसे काउंट करते हैं ना. तो आपको, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख के ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा लेक्चर, उसमें मैंने बताया है कि टर्म्स कैसे काउंट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए इसके पास कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. और यहाँ पे इसके पास भी कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे. 2 ब्रैकेट के बीच में नथिंग मीन्स देयर इज multiplication. Between 2 brackets if there is nothing, है ना, that means there is a multiplication. अगर वहां पे कोई साइन नहीं है तो आपको समझना है इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है. तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म. ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है. अभी बहुत एकदम डीपली समझाऊंगा आपको, इसके बाद फिर हम फास्ट भी करेंगे इसको, है ना. तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इंटू फर्स्ट करूंगा मैं पहले. फर्स्ट इंटू फर्स्ट एक ब्रैकेट में कर दिया, है ना. फर्स्ट को उठा के इसके फर्स्ट से दोनों को इंटू कर दिया. अब उसके बाद फिर फर्स्ट को मैं उठाऊंगा
और किसके साथ इंटू करूंगा, सेकंड के साथ इंटू करूंगा, इसको भी एक ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में साइन कौन सा होगा सर, क्या फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं, आपको देखना है कि जब आप ये फर्स्ट टर्म को, इस फर्स्ट टर्म को उठा के इन दोनों टर्म के साथ इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पहले इसके साथ किए, क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अब इसका भी साइन आपको चेक करना पड़ेगा, इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस। समझ में आया, क्योंकि देखिए नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए इन दोनों टर्म के बीच में प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस आया। पहले फर्स्ट टर्म को उठा के इसके साथ इंटू किया हमने, इसके साथ इंटू किया, फिर उसको बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन लिखा, फिर इसी टर्म को हमने सेकेंड वाले टर्म के साथ इंटू कर दिया। क्लियर है। अब सेकेंड टर्म को उठाऊंगा, फर्स्ट टर्म का दोनों टर्म के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया, तब सेकेंड टर्म उठाएंगे। सेकेंड टर्म हमारा कितना है, 4 है ना, दैट इज योर सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म को सबसे पहले किसके साथ इंटू करूंगा, फर्स्ट टर्म के साथ इंटू करूंगा। अच्छा, इसके बाद फिर से इस ब्रैकेट में, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है। ठीक है, या फिर आप देख सकते हो कि दोनों का साइन कौन सा है, प्लस, प्लस और प्लस, आंसर विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल, आंसर विल बी पॉजिटिव। सिंपल सा लॉजिक। सिमिलरली सेकेंड को मैं किसके साथ इंटू कर दूंगा, सेकेंड के साथ इंटू कर दूंगा। तो ये हमने बेसिक फॉर्मूला बना लिया। आप देखो फर्स्ट में जब फर्स्ट के साथ इंटू करोगे, मतलब x इंटू एक्स, प्लस फर्स्ट को सेकेंड के साथ x इंटू 3, प्लस सेकेंड को फर्स्ट के साथ मतलब 4 इंटू एक्स, प्लस सेकेंड को सेकेंड के साथ मतलब 4 इंटू 3। अब x इंटू एक्स कितना होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 3 कितना होता है, 3x हो जाता है, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसमें देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन से, तो ये दोनों हमको लाइक टर्म्स दिख रहे हैं। सर लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख के आइए, ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता है तो मैंने ये सारी चीज़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से क्लियर करवाई है, आप जाके देख के आइए। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो जब भी लाइक टर्म्स होते हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस होता है तो दे कैन बी सब्ट्रैक्टेड एंड एडिट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाता है, 7x हो जाता है, प्लस 12। सारा ऐड कैसे करते हैं, वेरी सिंपल, इन दोनों में देखो x और x एक बार लिख दो, है ना, और उसके बाद 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7, तो 7x। अब इसके बाद और फर्दर कुछ सॉल्यूशन हो सकते क्या, नहीं, तो ये है इसका सॉल्यूशन, ये है इसका सॉल्यूशन। अब क्या हमको आइडेंटिटी याद करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हमको आइडेंटिटी लर्न करने की। ठीक है, अगर आप ये फास्ट करते हो तो आप फटाफट से मेरे साथ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं, मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, फटाक से करके बताना। लेट्स सी हु इज डूइंग फास्ट, है ना। चलिए x प्लस 5 एंड y प्लस 2, चलिए फटाक से बताइए, फटाक से बताइए, सॉल्व कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए, फटाक से सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए फटाक से। चलिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म ये, इसका फर्स्ट टर्म ये, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इंटू करेंगे तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई का स्क्वायर मत कर देना भाई, वो तो सिमिलर थे इसलिए x इंटू एक्स किया था हमने, इसलिए वो एक्स स्क्वायर हो गया था। यहाँ पे x और y का मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई। अब फिर से फर्स्ट टर्म को सेकंड वाले टर्म से इंटू करेंगे तो x इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2x, प्लस और प्लस प्लस, है ना, साइन देख के करना है। अब फर्स्ट वाले टर्म को दोनों के साथ कर दिया हमने, अब सेकंड वाले टर्म कौन सा साइन है, इसका प्लस साइन है और इसका भी प्लस है, तो 5 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 5y, 5 प्लस 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 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। अब क्या इसमें लाइक टर्म दिख रहे हैं, देखो ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, चारों टर्म्स अलग अलग है, डिफरेंट है, देन द आंसर इज दिस ओनली। क्लियर है, समझ में आया। अरे क्या भाई शक्तिमान बनना पड़ेगा क्या, नहीं ना। चलिए फटाक से सॉल्व करके बताइए, फटाक से सॉल्व करके बताइए। चलिए x प्लस ए एंड x प्लस बी, फटाक से बताइए, ये तो आइडेंटिटी भी है आपकी, है ना।
अब ये आइडेंटिटी बनती कैसे है ये आपको फॉलो करना है स्टेप्स को। चलिए हो गया क्या, आंसर आ गया क्या, क्या आया आपका आंसर, क्या आपका आंसर ये आया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू सॉरी प्लस ए बी, क्या आपका आंसर ये आया। इसकी ये एक आइडेंटिटी है आपकी, है ना, आइडेंटिटी नंबर 1, यू कैन नोट डाउन इफ यू वांट, है ना, आइडेंटिटी नंबर 1। क्या आपका आंसर ये आया, नहीं आया, चले करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ x इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ कितना हो जाएगा x इंटू बी बी एक्स, फर्स्ट टर्म दोनों टर्म के साथ हो गया। अब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ a इंटू एक्स ए एक्स, a इंटू बी ए बी। लाइक टर्म कौन से हैं, ये दोनों लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे। तो कैसे ऐड होंगे मैंने बताया है, दोनों में x x कॉमन है तो एक बार लिख दो और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर दो तो a प्लस बी हो गया। यही तो आ रहा है, देखिए यू कैन चेक। समझ में आया। आइडेंटिटी लर्न, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में डालिए कि आइडेंटिटी, नो नीड टू लर्न आइडेंटिटीज, ठीक है, नो नीड टू लर्न। कोई सा भी क्वेश्चन मैं आपको बिना आइडेंटिटी लर्न के सॉल्व करवा सकता हूँ, ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन। अरे क्यों इतनी सारी आइडेंटिटीज लर्न करना है यार, क्यों क्यों, इस क्यों का जवाब भी मैं ही दूंगा, ठीक है। सर क्यों, इसका मतलब आइडेंटिटी लर्न ही नहीं कर रहा, अरे करना है, कहाँ पे करना है, कहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा। इतनी ईजी से क्वेश्चंस में आइडेंटिटी लर्न करने की जरूरत नहीं है। अरे यार x प्लस, ये देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन दिख रहा है, x प्लस 4 और x प्लस 3। अब ये आइडेंटिटी अब मेरे को लर्न होती तो मैं डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकता था, पर आइडेंटिटी लर्न करने में जितना आप टाइम वेस्ट करोगे उतनी जल्दी तो आप सॉल्व कर लोगे बच्चों। सो व्हाई, कोई जरूरत नहीं है लर्न करने की। समझ में आया। चलिए यहाँ पे x प्लस 4 का होल स्क्वायर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी भी आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल होती है, बताऊंगा मैं आइडेंटिटी क्या होती है, पर बिना आइडेंटिटी के अगर सॉल्व करना है तो सर कैसे करना है। सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर मुझे 3 स्क्वायर है ना, 3 स्क्वायर है, एक्सपोनेंट पावर आपको पढ़ा चुका हूं मैं, एक्सपोनेंट पावर आपको आना चाहिए। 3 स्क्वायर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 2 टाइम्स लिखते हैं। तो यहाँ पे भी आप इसको 2 टाइम्स लिखिए ना यार, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, अगेन बन गया इस फॉर्म में। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी अगर लर्न नहीं है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, x को x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x को 4 के साथ 4x, फिर 4 को x के साथ 4x, फिर 4 को 4 के साथ 4 4 जा 16। लाइक टर्म कौन कौन से, ये दोनों, बाकी तो एज इट इज रहेगा। तो एक बार x लिखना है, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8, बन गया आंसर। आंसर, अरे आंसर ना बाबा। चलिए चलिए फटाक से करके बताइए। चलिए मान लीजिए हमको 99 का स्क्वायर करना है। अब इसमें भी आइडेंटिटी पुट करनी पड़ती है हमको, इसमें भी आइडेंटिटी पुट करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। 99 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। मान लो आइडेंटिटी याद नहीं है तो अब इसको क्या कर सकते हो, 100 माइनस 1 और 100 माइनस 1 ऐसे लिख दो 2 बार, है ना। मल्टीप्लाई करना वेरी सिंपल, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4 0 लग जाएंगे। अरे इसको भी बच्चे कैसे करते हैं, 100 इंटू 100 लिखने बैठ जाएंगे, 0 0 जा 0, 0 0 जा 0, 0 0 0 1 जा 0, फिर क्रॉस करेंगे फिर 0। अरे क्यों करना भाई, बहुत ईजी है, 1 1 जा 1 लिख दीजिए, जितने 0 हैं दोनों में यहाँ पे लिख दीजिए सारे जीरोस। अब ऐसे भी करके देख लीजिए, यही आंसर आएगा। टाइम बचा, नो नीड टू सॉल्व लाइक दिस। बच्चे नहीं है अब हम, ग्रो, ठीक है। अब उसके बाद इस 100 को हम किसके साथ इंटू करेंगे, -1 के साथ। तो ये प्लस में माइनस में प्लस माइनस माइनस होता है, 100 बन जाए कितना होगा 100, है ना। यहाँ पे देखिए माइनस, आप देखो फर्स्ट टर्म का हमने दोनों के साथ इंटू कर दिया। अब सेकंड टर्म का करना है, सेकंड टर्म हमारा क्या है -1, -1 इंटू 100 कितना होगा -100, -1 इंटू -1 कितना होगा +1,
माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है। बस अब सॉल्व कर लो। ये कितना हो रहा है 10,000, ये -200 + 1 है ना, -200 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये 0, ये 0, 10 में से 2 गया कितना बचा 8, ये कितना बचा 9, ये +1, आंसर कितना आ गया 9801। 9801 कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए, 99 का स्क्वायर 9801 विल बी योर आंसर। यू कैन चेक, मैं भी चेक कर लेता हूँ, क्या पता सही आया कि रॉन्ग आया, है ना। चेक कर लेते हैं मेरे से कैलकुलेटर। देखिए कैलकुलेटर में भी टाइम लग रहा है भाई। करेक्ट आंसर है, समझ में आया। तो हमको नो नीड टू लर्न आइडेंटिटी फॉर दिस टाइप ऑफ सिंपल क्वेश्चंस। इज इट क्लियर। अब इसमें एक और आइडेंटिटी आती है, कौन सी, a-b होल स्क्वायर की तो करवा ही दिया मैं, है ना। एक आइडेंटिटी और आती है आपकी, मोस्टली बेसिक 4 आइडेंटिटीज होती है जो कि आपको बचपन से लर्न करना रहता है, ठीक है। तो उन आइडेंटिटीज को लर्न करने की जरूरत नहीं है, उस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो, जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ, कौन सा, x, a-b होल स्क्वायर कर दिया ना, हाँ, x + 4 और x - 3, a + b, a - b, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। x + a और x - a भी एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आइडेंटिटी आ रही है और आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है, क्या होता है, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, सॉरी यहाँ पे भी सेम होता है, x + a और x - a, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, लर्न कर रहे हैं बैठ के, अरे नहीं याद आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं यार, x को x के साथ इंटू करो, x² हो गया। x देखिए यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 × x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा, 4 × x 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये देखिए लाइक टर्म्स है, सेम है दोनों, एक माइनस में एक प्लस में है, विल बी कैंसल आउट, तो आपका आंसर कितना बच गया, x² - 16, दिस देयर इज योर आंसर। इज इट क्लियर। क्या आपको अब आइडेंटिटीज लर्न करने की जरूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का, 2 ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई करना, इसको हम ब्रैकेट ओपन करना भी बोलते हैं, कि 2 ब्रैकेट में, चलिए ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपके टीचर बोलेंगे आपको स्कूल में कि ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो ब्रैकेट ओपन करना कई बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं। ब्रैकेट ओपन करना मीन्स वहाँ पे अगर कोई नंबर है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट ओपन करना आपको आना चाहिए। तो ये मैंने लीनियर अलजेब्रा लेके सॉल्व किया। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाता है x + 4 और x² + 2x + 3, ये आ जाता है। ये क्वाड्रेटिक अलजेब्रा हो गया, ये लीनियर हो गया। अब इस स्टेप के लिए कोई आइडेंटिटी होती नहीं है, ठीक है। तब फिर क्या करेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट ओपन करना आपको आना चाहिए। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को पकड़िए तीनों टर्म के साथ। इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। अरे बाबा टर्म्स नहीं पता, पढ़ गया ये बच्चों, कितने टर्म्स हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म को पकड़िए, तीनों टर्म के साथ इंडिविजुअली आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो x को x² के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना आता है कि नहीं, वेरिएबल क्वांटिटीज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख के आइए बच्चों, ठीक है। x को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ आ जाएगा। x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा। फिर x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 3x। फर्स्ट टर्म का हो गया तीनों टर्म के साथ। अब सेकंड टर्म को पकड़िए, 4 × x² कितना हो जाएगा, 4x²। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8x। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12। लाइक टर्म्स चेक कीजिए, क्या x³ दूसरा है, नहीं है। ये x² वाला है, तो उसको एक बार लिख दो, और 4 + 2 कितना हो गया, 6। 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। x वाला भी हमको लाइक टर्म मिल गया, तो x को एक बार लिख दीजिए। 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11x, और ये 12 बन गया आपका। कौन सा इक्वेशन बन गया, क्यूबिक इक्वेशन बन गया। दिस इज योर क्यूबिक अलजेब्रा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ब्रैकेट ओपन करना आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट।
और अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इन वर्ड्स, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए कि कहाँ पे क्या करवा रहे हैं सर, सेम टू सेम नोट कर लेंगे और आपको बाद में 2 महीने बाद जब आप अपने नोट्स देखेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन एवरीथिंग। तो इसके बाद अभी हम क्या बताएंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बताएंगे, 4 बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, ठीक है। चलिए फटाक से नोट डाउन कर लीजिए, जब आई हैव टू रब दिस। ओके चैम्पियंस, अब मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिखने जा रहा हूँ, है ना। अब आपको देखना आइडेंटिटीज़ बहुत ही ईजी लगेंगी, अब एक बार में आपको आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली और बेसिक आइडेंटिटीज़ है ये, ठीक है, जो कि बहुत काम की है। a + b होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको x + y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी बुक में x एंड y के फॉर्म में रहता है, बोथ आर सेम। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, a² + b² + 2ab, ठीक है। मतलब x² + y² + 2ab। Here is your first identity. लर्न हो गया, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। अरे भैया एक बार a को उठा के स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस लगा दो, फिर b को उठा के स्क्वायर कर दो, है ना। फिर प्लस लगा के 2 के साथ a को b के साथ इंटू कर दो और उसके साथ 2 इंटू कर दो। वेरी सिंपल, समझ में आया। चलिए सेकंड आइडेंटिटी इसी का नेगेटिव फॉर्म में, a - b होल स्क्वायर, या फिर किसी बुक में दिया रहेगा x - y होल स्क्वायर, अब मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a + - b होल स्क्वायर, क्या हम इसको उठा के ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी, क्या ये फर्क पड़ेगा कुछ, क्या ये अलग हो गया, डिफरेंट हो गया, क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। टेल मी द आंसर, टेल मी फास्ट, इक्वल है कि नहीं है। अरे सेम है बाबा, प्लस माइनस, तो a - b मिलेगा तो वापस आपको प्लस माइनस x - y ही तो मिलेगा, सेम है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सर ऐसा क्यों लिखे आप, तो यहाँ पे देखो रीज़न बता रहा हूँ। देखो हमको 10 आइडेंटिटी लर्न करने के बजाय एक आइडेंटिटी अगर हम लर्न कर ले तो बाकी सारी आइडेंटिटीज ऑटोमेटिक बनती चली जाती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने लर्न किया उसके प्लेस पे देखो, ए के प्लेस पे ए लिखूंगा मैं, तो अब इसका जो आइडेंटिटी है यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ए के प्लेस पे ए लिखूंगा तो a², बी के प्लेस पे मुझे क्या लिखना है, -b लिखना है, बी के प्लेस पे क्या लिखना है, -b लिखना है, प्लस 2 ए के प्लेस पे अगेन ए और बी के प्लेस पे -b, क्या था 2ab था तो 2a - b। अब a², अब जब भी पावर इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो +b² हुआ। यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस हो जाएगा 2ab। हियर इज योर आइडेंटिटी फॉर द a - b होल स्क्वायर। तो समझ में आया, अब नहीं समझ में आया, समझ में तो जरूर आया होगा, है ना, समझ में जरूर आया होगा। क्यों समझा रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी है समझना कि यहाँ पे हम इसको -b को प्लस लिख के ब्रैकेट में -b भी तो लिख सकते थे, बहुत ही ज़रूरी है समझना अगर हमको ये अलग से लर्न नहीं करना है तो। अदरवाइज आप लर्न कर सकते हैं, यू कैन डू डेफिनेटली, ठीक है। अगर आप लर्न कर सकते हैं, इफ़ यू कैन लर्न, है ना, यू कैन, प्लीज़, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ज़बरदस्ती दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लर्न करने का तरीका बता दूं, a² + b², इसमें भी है, इसमें देखिए +2ab हो गया है और इसमें -2ab हो गया है, बस नथिंग डिफरेंट, ठीक है। चलिए थर्ड आइडेंटिटी समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने -b को +-b क्यों लिखा, ठीक है, समझ में आएगा, डोंट वरी। चलिए इसमें तो नहीं,
एक और बड़ी आइडेंटिटी आएगी आपकी क्यूब वाली, उसमें आपको समझ में आएगा। अभी बेसिक में आप लर्न कर लेंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इफ़ योर क्वेश्चन इज इन पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इफ़ योर क्वेश्चन इज इन नेगेटिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। x प्लस ए और x प्लस बी अभी मैंने लिखवाया था, है ना, बोला था लिख लेना। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। अरे ये वाली आइडेंटिटी तो कभी लर्न नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं लर्न करनी चाहिए बच्चों। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी कभी मत लर्न कीजिए। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, वही आएगा आंसर। क्यों जबरदस्ती का आइडेंटिटी जो सोचते बैठे रहना, नो नीड टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। तो इसका जो होता है आइडेंटिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आया था आंसर अभी हमारा। एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 लिए थे, तो आंसर क्या आया था? एक्स स्क्वायर माइनस 16 आया था। एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं ना 16 को, यही आया था ना, समझ में आया? तो आइडेंटिटी का खेल ये है कि थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन फास्ट हो जाता है, बट उसके लिए आइडेंटिटी लर्न भी होनी चाहिए, उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि फटाक से क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाए कि कौन सी आइडेंटिटी वहाँ पे लगेगी। अदरवाइज तो एक बेसिक फंडा समझ लीजिए, आप मल्टीप्लिकेशन फास्ट कर लीजिए बच्चों, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नो नीड टू लर्न, फिर से बोल रहा हूँ, नो नीड टू लर्न। ठीक है, चलिए तभी ना आइडेंटिटीज की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। सर लर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप करते हैं तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बट अगर लर्न नहीं करते हैं तो आपका कैलकुलेशन बेटा बहुत फास्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बहुत वेरी वेरी फास्ट, जो मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया। जैसे कि क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करो, अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है, ठीक है, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको? a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, वेयर a इज इक्वल टू 3x और b इज इक्वल टू 4y, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है ना। पर अब मान लो आपको a माइनस बी होल स्क्वायर का भी नहीं याद है, मान लो आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का याद है, तब आप यहाँ पे देखो b की वैल्यू क्या कर दो? माइनस 4y कर दो, b की वैल्यू नेगेटिव कर दो। वेरी सिंपल, समझ में आया? इसीलिए मैंने बताया था a प्लस ब्रैकेट में माइनस b भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन। ठीक है, a इज इक्वल टू 3x हो गया, a की वैल्यू 3x हो गई और b की वैल्यू माइनस 4y हो गई। बस वेरी सिंपल, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अब लगा दो। अगर आपको लर्न है तो लगा दीजिए, क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे बहुत ही सिंपल था यार, लर्न हो गया होगा, लर्न कर लो, लर्न हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब a के प्लेस पे आप पुट कर दो 3x का होल स्क्वायर, b के प्लेस पे पुट कर दो माइनस 4y का होल स्क्वायर, 2 इंटू 3x इंटू माइनस 4y। 3x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9x स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9x का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर। क्या है यहाँ पे नेगेटिव आएगा आंसर? नहीं, इवन नंबर में जब भी आपका पावर होता है तो पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, मतलब 16y का स्क्वायर। उसके बाद प्लस और माइनस, माइनस 2 3 या 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा? 24xy। हियर इज योर आंसर। तो आइडेंटिटी अगर लर्न है आपको तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो जो भी आपको फास्ट लगता है वो कर लो बच्चों। तो इसको 2 बार लिख दो ऐसे, अगर आइडेंटिटी याद नहीं आ रही है तो फटाक से इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 9x स्क्वायर आएगा, और 3x माइनस 4y के साथ करेंगे तो 3 4 12xy माइनस 12xy माइनस माइनस प्लस 4y इंटू 4y कितना होगा? 16y स्क्वायर। बस लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लो, ये दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, है ना।
एक्स वाई दोनों में है तो एक बार लिख दिए, -12 और -12 कितना हो जाएगा, -24। देख लो सेम आंसर है। तो आपको जो फास्ट लगता है वो फास्ट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है कि अगर आपको आइडेंटिटी लर्न है कि नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। थोड़ी सी इंक पिलानी पड़ेगी, जब तक आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो क्या आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अब आपको टफ लग रहा है? ये इज इट टफ और इजी? कमेंट कीजिए फटाफट, कमेंट कीजिए। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है सर। चलिए फटाक से बताइए। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन y + 5 and y - 3, y + 5 and y - 3 है ना। इसमें कौन सा वाले आइडेंटिटी लगा सकते हैं हम? ये वाली आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी तो आप लर्न ही मत करो, इसको तो मैं बोलता हूँ आप काट ही दो। लिखे हो फिर उसको ऊपर क्रॉस कर दो, सर पर लिखवाया क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब फालतू की आइडेंटिटी लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं। अरे भाई मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो लर्न क्यों करना? y के साथ करो, y² - 3y + 5y ± -15 है ना। कॉमन लाइक टर्म्स को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। एक बार y लिखिए, ये +5 - 3 कितना आएगा, +2 -15 आ गया आंसर। जबरदस्ती अब इसको क्या करो, x + a और x + b। अब a की जगह पे कितना पुट करना है हमको, 5, और x की जगह पे क्या पुट करना है, y, और b की प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, -3 है ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में x + b है और आपका क्वेश्चन y - 3 है, तो b के प्लेस पे -3, ये गलती हो जाती है ना। चलिए अब यहाँ तक कर भी लिए तो उसके बाद फिर आपको आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। आइडेंटिटी क्या है, x² + a + b × x + a × b। x के प्लेस पे y पुट करना है तो ये हो गया y², a की जगह पे 5, b की जगह पे -3, x की जगह पे y, a की जगह पे 5 और ये -3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2y - 15। आंसर वही आना है बच्चों, आप ऐसे सॉल्व करो चाहे वैसे सॉल्व करो, नो इशू, आंसर आपका गलत नहीं आएगा, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। पर आप देख लीजिए कि आपको कौन सा फास्ट वे लगता है, आप उस वे को चूज कीजिए। चलिए प्रैक्टिस वर्क के क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोग सॉल्व करना, दोनों मेथड से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिटी भी पुट करना और मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से भी करना। b - 3 एंड b - 5। क्वेश्चन नंबर 4 3x - 2y एंड 2x + y। अभी सॉल्व कर लीजिए, फटाक से कमेंट कीजिए सॉल्व करके अगर आप जल्दी कर सकते हैं तो। 5a + 16 3a - 7। चलिए ये तीनों जो हैं आपके प्रैक्टिस वर्क है। हम और थोड़े से टफ क्वेश्चंस लेते हैं, है ना। टफ क्वेश्चंस लिया जाए, टफ क्वेश्चंस लिया जाए। स्टेप के क्वेश्चंस, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 x + 1/5 और x + 5, ठीक है। फटाक से सॉल्व करके कमेंट कीजिए, तो बहुत इजी है यार, बहुत ही सिंपल है। z + 3/4 z + 4/3, फटाक से कमेंट कीजिए। चलिए और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। y² + 5/7 नेक्स्ट ब्रैकेट y² - 14/5। चलिए बन गया क्या, आ गया आंसर? अरे नहीं आया सर, क्यों नहीं आया? अरे इसको पकड़ो, इसके साथ इंटू कर दो, x को x के साथ इंटू करेंगे x², 5 के साथ इंटू करेंगे 5x। अब इसको पकड़ो, इसके साथ कर दो तो x/5, x 1 जाए x है ना, x न्यूमरेटर में रहेगा, 5 डिनोमिनेटर में रहेगा, प्लस इसको करोगे तो 5/5 मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में लाइक टर्म कौन से हैं, ये दोनों, तो इसको एक बार x लिख दो तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 5 + 1/5 + 1। बस इसको सॉल्व कर दो तो आपका आ जाएगा
5 5 जा 25 26 और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 5⁻⁵ x + 1 ये आ जाएगा आंसर। वेरी सिंपल। इसको किया आपने? नहीं किया सर। क्यों नहीं किया? z को पकड़ो, इन दोनों के साथ इंटू कर दो, 4/3z, 3/4 को भी इन दोनों के साथ कर दो, 3/z, और 3/4 को 4/3 के साथ इंटू करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि देखो 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यार। z स्क्वायर इन दोनों कॉमन टर्म है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 4/3 + 3/4 + 1, चलिए सॉल्व कीजिए। फाइनल आंसर बताइए कितना आएगा? 12 आएगा डिनोमिनेटर में, एलसीएम 12 आएगा, 4 4 16, 3 3 9, कितना आ जाएगा? 25/12 z + 1। ठीक है, समझ में आया? इसको दीजिए, चेक कीजिए, y² × y² कितना हो जाएगा? y⁴ हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस -14/5 y² प्लस 5/7 y² प्लस माइनस -5/7 × 14/5, 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 7 2 14, तो y² इसमें देखो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 7 35 है ना, 84 and 14 98, और ये प्लस में 5 5 25, चलिए ये -2, आंसर कितना आ गया? ये 4 है, सॉरी, y⁴ आंसर नेगेटिव में आएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि 98 बड़ा है और उसका साइन क्या है? नेगेटिव है। 25, 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3, 9 में से 2 गया 7, 73/35 y² - 2। समझ में आया? मिक्स्ड फ्रैक्शन कभी भी नहीं लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे भी मैं सुधार लेता हूँ, 26/5। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, नो नीड टू लर्न दिस बेसिक आइडेंटिटीज़। पर कहाँ पे यूज़ होगा, कहाँ पे आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, है ना? वैसे वहाँ पे भी सर कभी बोल रहे हो यूज़ होती, कभी नहीं होती है। मैं यही कहूँगा बच्चों, अगर आपसे लर्न होता है, आइडेंटिटीज़ लर्न होती हैं या लर्न हो चुकी होगी अभी तक, तो अगर लर्न हो गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं लर्न हुई है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मान लो एग्ज़ाम में हमको नहीं याद आता है तो टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं, अरे यार मैं आइडेंटिटी भूल गया, तुरंत मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रैक्टिस करो, डाउट्स निकालो और फटाफट डाउट्स भेजो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।